टी शर्ट पे अपने या हुसैन मत लिखवाया करो, एकदम सख्ती से कह रहा हूं। हुसैन दिल पे लिखा जाने वाला नाम है, टी शर्ट पे नहीं। बेइज्जती होती है, बेहुरमती करते हो तुम। उसी टी शर्ट को पहन के तुम टॉयलेट जाते हो, उतार के जाते हो, जल्दी में चले गए। ये बेइज्जती है या नहीं इस नाम की? जो नाम दरवाजा जन्नत पे लिखा हो, फिर क्या है? उसे गंदे कपड़ों के साथ धुलते हो। या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों पे फजल फरमा दे, या अल्लाह जो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले हैं उन्हें अपना कुर्ब दे दे, उनका रास्ता आसान कर दे। वो कहते एक दरवेश से ना ही रहा गया, उसने कहा खुदा के बंदे कुछ अपने लिए भी मांग, जितनी दफा तुझे देखा है तू कहता या अल्लाह मेरे दोस्त ठीक कर दे, मेरे दोस्त ठीक कर दे। वो कहने लगा तुम्हें पता ही नहीं, ये भी मैं अपने लिए ही मांग रहा हूं। उसने कहा अपने लिए किस तरह मांग रहा है? कहने लगा वो ठीक रहेंगे ना तो फिर मैं भी ठीक ही रहूंगा। जब चारों जानब से मशवरा ही खैर का मिलेगा तो मैं कैसे बिगड़ूंगा? जब वो सारे मुझे अच्छी राय देंगे और अच्छी तरफ ही कायल करेंगे तो कैसे काम खराब होगा? तो मैं बिलवास्ता अपने लिए ही अल्लाह से सवाल कर रहा हूं कि या अल्लाह इन्हें सवार दे ताकि मेरा भी फायदा हो जाए। मजाक कर सकते हैं, मजाक उड़ा नहीं सकते, बल्कि मजाक करना तो सहाबा की भी सुन्नत है। और मिजाह करना अपनी शान के मुताबिक ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फर्क है। ये मजाक उसको कहते हैं करना, आप भी हंस दे वो भी हंस दे, दोनों का दिल खुश हो जाए। लेकिन मजाक उड़ाना उसको कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा मजाक करना कि उसका दिल दुख जाए, वो हकीर साबित हो और वो जलील हो जाए। मजाक उड़ाना हराम है। एक साल से छोटी बकरी या बकरा ज़बाह नहीं कर सकते आप, जायज नहीं है आपके लिए, वो जायज नहीं। जानवरों में, बैलों में अलग अलग उम्र जो मुतय्यन की गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ दूसरी बकरी ज़बाह करो। वो साहबी खड़े होते हैं, आका मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था, एक 6 महीने का बकरी का बच्चा बाकी है, क्या मैं ज़बाह करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तू ज़बाह कर ले, तेरे बाद फिर किसी के लिए हलाल नहीं होगा, तेरे बाद फिर क़यामत तक किसी के लिए 6 माह के बकरी के बच्चे के ज़बाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर। एक अगरबत्ती का पैकेट चाहिए था। आकाश, अगरबत्ती का पैकेट लाना। ये लो भाई साहब, 20 रुपए की है, बहुत अच्छी अगरबत्ती है। भाई साहब कोई दूसरा पैकेट नहीं है क्या? क्यों, इसमें क्या है? नहीं भाई साहब ये नहीं ले सकता मैं। क्यों, इसमें क्या खराबी है?
अच्छा, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और मंदिर भी बना हुआ है। हाँ भाई, क्यों लोगे इसको? आप तो मुसलमान हो ना? हाँ भाई साहब, मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं हिंदू भी होता ना तो ये पैकेट नहीं लेता। पैकेट न लेने की वजह ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, इसकी वजह कुछ और है भाई साहब। तो क्या वजह? भाई साहब, होता क्या है कि ज्यादातर लोग पैकेट के अंदर का सामान इस्तेमाल कर लेते हैं और पैकेट को कहीं भी फेंक देते हैं। आप ही सोचिए कि इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, मंदिर बनी हुई है, अगर ये कचड़े के डब्बे में दिखाई दे या गंदगी में पड़ा दिखाई दे, कैसा लगेगा? जाने अनजाने ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। और चलिए मान लीजिए भाई साहब कि हम और आप इस पैकेट को यहाँ वहां फेंक कर जल में प्रवाह कर दें, नहीं कि नमाज छोड़ो, पीर की इबादत में लगा है, सब जन्नत दिला देगा। कहां की जन्नत दिलाएगा? कौन सी जन्नत दिलाएगा? बहुत सारे पीरों ने अपने मुरीदों की नमाजों को बर्बाद कर रखा है। कहा नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है, मैं सब बख्शवा दूंगा, सब बख्शवा दूंगा। जो पीर ऐसा कहता है उसे कब्रिस्तान लेकर के जाओ, जो भी मुरीद मरे उसके साथ दफन करो, उसे बिठाओ उसके साथ। मुनकर नकीर आने वाले, पीर साहब बैठो यहां पर, जब तक पूरा हल नहीं होगा उठ करके नहीं जाना। देखते हैं तुम्हें ये कब्रिस्तान तक नहीं जा सकेंगे। हश्र के मामलात बहुत सख्त हैं, जहां नूह अलैहिस्सलाम डर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे हैं कयामत के दिन। पीर साहब कहते हैं मैं बख्शवा दूंगा। जब बच्चा छोटा होता है, बाप का साया उसके सर पे होता है तो कितना खुश होता है, लेकिन जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती और उसके दिल से एक आवाज निकलती है, कंधों पे मेरे जब बोझ बढ़ जाते हैं, मेरे बाबा मुझे शिद्दत से याद आते हैं। और यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। बेटा बोला अम्मी ताजमहल कितना खूबसूरत है, ये हमने बनाया था। माँ ने बोला नहीं बेटा, इसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, वो एक मुसलमान था। बेटा बोला अच्छा तो कुतुब मीनार हमने बनाया होगा। माँ ने कहा नहीं, वो भी एक मुसलमान ने बनाया था, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर लाल किला तो हमने बनाया होगा। नहीं, वो भी मुसलमान हुक्मरानों ने बनाया था। पुराना किला हमने बनाया था। नहीं बेटा, पुराना किला भी मुसलमानों ने बनाया था। लेकिन चार मीनार तो हमने बनाए होंगे ना। नहीं बेटा, वो भी मुसलमानों ने ही बनाए थे। अम्मी मैंने सुना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी है वो हमने ही बनाई थी। नहीं बेटा, वो भी एक मुसलमान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। माँ तो कम से कम हमने मंगोलों के खिलाफ तो जंग लड़ी होगी। नहीं बेटा, अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अच्छा तो फिर मुगल सल्तनत हमारी थी। नहीं बेटा, मुगल सल्तनत भी मुसलमानों की थी। जय हिंद तो हमने सबसे पहले कहा था ना। नहीं बेटा, ये भी सबसे पहले एक मुसलमान ने कहा था। बेटा बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमने लिखा था। माँ बोली नहीं, ये मुसलमान शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो पहला सेटेलाइट। एक बादशाह की आदत थी कि वो भेष बदल कर लोगों की खबरगिरी किया करता था। एक दिन वो अपने वजीर के साथ शहर के एक किनारे पर पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। करीब जाकर उसे हाथ लगाया, उसे हिलाया तो पता चला कि ये शख्स मर गया है। अफसोस की बात तो ये थी कि लोग उसके पास से तो गुजर रहे थे, लेकिन उसकी लाश को उठाना कोई भी गवारा नहीं कर रहा था। बादशाह ने लोगों को आवाज दी। रात का वक्त था, लोग बादशाह को पहचान ना सके। बादशाह ने आवाज दी, लोगों इसको क्यों नहीं उठाते, ये तो बेचारा मर चुका है। ये बेचारा मरा पड़ा है, ये जानते हुए भी तुम इसे हाथ लगाना गवारा नहीं कर रहे। लोगों ने कहा ये बड़ा ही गुनहगार शख्स था, बदकार था, सियाकार था, खताकार था, इसीलिए हम इसे नहीं उठा रहे। खैर बादशाह और वजीर ने ये लाश उठाई, उसके घर ले गए। बीवी ने जैसे ही खामिद की लाश देखी तो खून के आंसू रोने लग गई। रोकर कहने लगी, हाय मैं गवाही देती हूँ कि मेरा खामिद अल्लाह का वली था, अल्लाह का महबूब था। बादशाह और उसका वजीर भी साथ में खड़ा उसका रोना सुन रहा था। बादशाह को इस बात पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि ये तो जानी शख्स था, अल्लाह का वली कैसे बन गया। लोग इसके गुनाहों की गवाही दे रहे थे, जबकि इसकी बीवी कहती है मेरे शोहर अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली कैसे बन गया। बादशाह ने कहा, माई एक बात तो बता, लोग तो तेरे इस मरे हुए खामिद को बुरा भला कह रहे थे और तुम कह रही हो कि मेरा खामिद अल्लाह का वली था, ये कैसे। बीवी ने कहा, मुझे भी लोगों से बस यही तवक्को थी। भाइयों दरअसल हकीकत ये है कि मेरा खामिद रोज शराब खाने जाकर शराब खरीदता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता और साथ में कहता चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। पीता नहीं था, वहाँ से शराब लेकर घर आकर गड्ढे में बहा देता था। कहता जो शराब मैंने खरीद कर गड्ढे में डाली है, अगर ये शराब कोई और ले जाता तो सारी रात गुनाहों में गुजारता। इसी तरह मेरा शोहर रात को एक गंदी औरत के पास जाया करता था, उसे एक रात की उजरत देकर कहता कि तुम अपना दरवाजा बंद कर दो, आज की रात कोई भी तेरे दरवाजे पर ना आए। सुबह घर आकर कहता शुक्र है मेरे मालिक, आज उस औरत का
और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ तो हल्का कर ही दिया है। अब लोग मेरे शोहर को इन जगहों पर आता जाता देखते और बुरा भला कहते। मैं शोहर को कहती, तू ये नेकियां तो कर रहा है, लेकिन जब तू मरेगा तो कोई भी तुझे गुस्ल देने को आमादा नहीं होगा। मेरा शोहर मुस्कुरा के कहता कि तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी आंखों से देखोगी कि मेरा जनाजा वक्त के बादशाह पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा, कहने लगा, माई मैंने भेष बदला हुआ है, दरअसल मैं खुद ही बादशाह हूँ। सुबह इंशाअल्लाह हम खुद तेरे शोहर को गुस्ल देंगे, उलमा औलिया इसका जनाजा पढ़ेंगे और पढ़ने वाले बादशाह होंगे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसका जैसा ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। आठ इमाम ने फरमाया, जो शख्स भी कब्रिस्तान में जाकर अगर इस दुरूद को एक मरतबा पढ़ ले तो परवरदिगार 10 साल तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है, अगर एक मरतबा पढ़ ले। और अगर इस दुरूद को कोई 2 मरतबा पढ़ ले तो परवरदिगार 40 साल तक कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है, 40 ईयर्स। और अगर इस दुरूद को 3 मरतबा पढ़ ले तो परवरदिगार हमेशा के लिए कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। और अगर कोई औलाद अपनी माँ बाप की कब्र पर जाकर इस दुरूद को पढ़े तो परवरदिगार औलाद को यानी माँ बाप का हक अदा करने का सवाब अता करता है, यानी जैसे औलाद ने माँ बाप का हक अदा कर दिया है। यानी अगर औलाद आके वालिदैन हो, अगर ये दुरूद जाकर पढ़ लें कब्र पर, वो माँ बाप माफ कर देंगे उसे। इस कदर इस दुरूद की ताकत है, इस दुरूद में इतनी कुदरत है। और इमाम ने उस मुख्तसर सा दुरूद तालीम फरमाया कि वो दुरूद ऐसे हैं। फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिस सलावात व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिल बरकात व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मा दामतिर रहमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल अरवाह व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्र मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल क़ुबूर व सल्लि अला सूरत मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिस सुवर व सल्लि अला तुरबत मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फित तुराब व सल्लि अला नूर मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फिल अनवार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। किया करो, जैसे अपनी इज्जत है ना वैसी दूसरे की इज्जत समझा करो, दूसरे की इज्जत समझा करो। पसंद की बोटी नहीं आई तो फेंक दी। तुम्हें मालूम है जितनी देर बारात का खाना चलता है, बेटी का बाप किसी कोने में खड़े होकर कहता, मालिक आज इज्जत बचा लेना, आज लाज रख लेना। मालिक अगर एक रोटी भी कम पड़ गई, मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में ताने सुनेगी। वो रो रो के कोने में कह रहा होता है और हम बोटियां फेंकते होते हैं। हमें गैरत आनी चाहिए। और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं, दावत एक की होती है, बाइक पे 3-3 टंके जा रहे हैं। एक बंदे की दावत है, एक एक घर से 6-6 भर के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे उतने ही लोग जाया करो, दूसरे की इज्जत का ख्याल किया करो। इस चीज का खास ख्याल रखना, दावत एक की है। चल यार भूरा, मेरे दोस्त के यहाँ दावत है, चल कलुआ तू भी बैठ जा, बस की बात नहीं है, वरना बाइक में डंडे बांध के भर के ले जाएं। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितनों की दावत हुआ करे उतने की जाया करो। और भी अगर नेकी कमाना चाहते हो, अगर तुम्हें पता है कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने मेहनत से आज ये दिन देखा है, तो आधी खुराक अपने घर पे खाना खा लो, आधा खाना बचा करके, आधी खुराक बचा करके किसी बेटी के बाप के घर जाके खा लो। अगर तेरे हिस्से की एक रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, अल्लाह अपने कर्म से कयामत में तेरी इज्जत बचा देगा, तुझे इज्जत अता। वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी, और उसके बाद फिर लिटाया लाश को। फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा, बीबी ये क्या कर रही हो? ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा, इसको क्या कर रही? नम आंखों से आंसू पोंछते हुए खातून कहती है, जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगा, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा। यहाँ औरतें तुझे कहेंगी, बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मेरे आका फरमाते हैं, जो जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र पे जाता है, हर जुमा जो माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए जाता है, जब वो मरेगा तो उसकी जियारत के लिए फरिश्ते आया करेंगे। बड़ी फजीलत है। माँ बाप को दफन करके भूल ना जाया करो, आते जाते रहा करो।
बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जब तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे, रिश्तेदारों की कब्रों पे जा करके वहाँ फातिहा पढ़ते हो तो उनको खुशी होती है कि मेरा कोई रिश्तेदार आया, मिलने के लिए आज मुझसे आया। वो चाहते हैं कि तुम उनके सराहने बैठो। सबके यहाँ जाते हो, जरा उनके यहाँ भी खबर लिया करो। ये भूख प्यास ये सख्ती तो एक सादत है, जो वक्त रोजे में गुजरे वही इबादत है। ये मोमिनों का चलन जाहिदों की आदत। मस्जिद से अल्लाह का नमाजी नमाज पढ़ के निकलता है, सीढ़ियों से उतरता है, उसके सामने लाइनों में हिंदू माएं खड़ी रहती हैं अपने बच्चों को लेके। बच्चा बीमार है, इसको फूंक देगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये भरोसा है उसका। हम क्या कहते हैं अल्लाह को, खुदा को, रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं। और क्या कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी को? कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरे आलम पर रहमत करने वाला, सिर्फ मुसलमानों पर रहमत करने वाला नहीं। क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, किस क़दर बासमर लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र है। माहे रमज़ान की हर शब मुबारक सही, सबसे अफजल मगर लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र है। आज खालिक है बंदों से नज़दीक तर, किस कदर बासमर लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र है। हजारों महीनों से बेहतर ये शब, इसकी बरकत से तस्कीन पाते हैं सब, इसकी बरकत से तस्कीन पाते हैं सब। भेजता है ज़मीं पर फरिश्तों को रब, अश्के शामो सहर लैलतुल क़द्र है, लैलतुल क़द्र है। माहे रमज़ान की हर। इतना बुज़दिल था यजीद के अब्बास के डर से 36 मुल्कों से फौजें मंगवा रहा था, और इतना बहादुर था मेरा बादशाह हुसैन, रात को चिराग बुझाकर 72 से भी कह रहा था कि कोई जाना चाहता है तो चला जाए। एक सर ही नहीं घर का घर हक पे कुर्बान किया है। कभी कभार हक पर रहने के बावजूद भी खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। और आज अगर बच्चे तरावी में अफ्तारी में आ जाएं तो अल्लाह इन मुतवल्लियों को, इन प्रधानों को और मस्जिदों के इमामों को अल्लाह तबारक व तआला इनका दिल खोल दे, जहन खोल दे। जिन मस्जिदों में इमाम और जिन मस्जिदों के मुतवल्ली, जिन मस्जिदों के सदर, जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बुढ़े, जिनके दिल में ये बार बार बात आती कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे अगली सब में खड़े होकर बच्चों को पीछे करो, बच्चों को लाते मारो, आने वाली कौम का मुस्तकबिल है ये। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में भी इनके जज्बात का ख्याल रखा, तुमसे मस्जिद में इनका ख्याल नहीं रखा जाता। हज़रत अनस बिन मालिक से किसी ने पूछा दोस्त कौन होता है? फरमाया अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कहो चल, और वो पूछे कहां, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त की पहचान ये, कंधे पे हाथ रख के कहा चल, वो चलने लगे, परवाह न करे कि ले कहां जाएगा, उसको दोस्त कहते। सोचा नहीं था यहां तक भी आ जाएंगे इन सब चीजों के बाद। बस जितना भी आप सब ने प्यार दिया, आप सबका दिल से धन्यवाद। वकीलों को भगवान की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ आजकल भगवान को वकीलों की जरूरत पड़ रही है। कौन से शहर बाला की आमद आमद है, धूम मचा दो, मचा दो, धूम मचा दो।
सरकार धूम मचा आज के बाद अगर कोई आपसे कहे ना कि भाई हमारे दिमाग में अली नहीं आता, तो उससे कहो कोशिश भी मत करना दिमाग में अली को लाने की। काबे में अली आया था, काबा फट गया